कम समय में अपनी जमीन से जुड़े व्यक्तित्व और जनता की सेवा करने के जुनून के साथ पूरे सागर की जनता के दिलों में खास जगह बनाने वाले रिशांक तिवारी के बारे में जितना कहा जाए कम है। सागर महापौर संगीता सुशील तिवारी के भतीजे युवा अभिनेता रिशांक तिवारी एक के बाद एक समाज सेवा के काम करते हुए लोगों से जुड़ते जा रहे हैं। एक प्रतिष्ठित समाज सेवी के साथ साथ सागर महापौर के सहयोगी के रूप में जनता के लिए काम करने वाले रिशांक तिवारी बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं। कोई भी आम आदमी सीधा इनसे संपर्क करके अपनी समस्या बता सकता है। सागर में मील का पत्थर साबित हो रही मेयर हेल्पलाइन में रिशांक तिवारी का विशेष योगदान है। इन्हीं सब कारणों से रिशांक की लोकप्रियता लगातार बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं सागर खबर 24 के साथ हुए खास इंटरव्यू में किस तरह से रिशांक ने अपने विचार व्यक्त किए। रिशांक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सागर खबर 24 में। हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि अभिनय की दुनिया में एक अच्छे खासे मुकाम पर पहुंचने के बाद, अपनी पहचान सारी दुनिया में बनाने के बाद, अचानक से एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आपकी ज़िंदगी में देखने को मिला, जहां अचानक से अभिनय से आप सीधा राजनीति की तरफ मुड़ते हुए देखे गए। क्या कारण है इसका? देखिए, वैसे नेता और अभिनेता में बहुत ज़्यादा फ़र्क तो होता नहीं, ठीक है। दोनों ही जनता के लिए काम करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि राजनीति की तरफ मैंने मोड़ नहीं लिया है। चूँकि मैं अभिनेता था, लोग जानते थे, तो हम लोग, जैसे हमें 10 लोग ज़्यादा जानते हैं, तो हम लोग अगर कोई बात कहते हैं या करते हैं तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। बिल्कुल, ये बात फैक्ट है। तो हमारी जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। तो मैं ये बता रहा था कि मैं राजनीति की तरफ ना जा कर के मैं सोशल वर्क की तरफ ज़्यादा आकर्षित हूँ और वही करना चाहता हूँ। तो जब मैं अभिनय करता था तब भी मैं सोशल वर्क करता था। आज मुझे जब मौका मिला है, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है, तो राजनीति में जब परिवार का सपोर्ट होता है या पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है राजनीति की, तो तब आप थोड़ी चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समाज सेवा में कर पाते हैं। तो यही एक रीज़न है कि मैं अभी समाज सेवा में जुटा हुआ हूँ। लगभग 6-8 महीने में ऐसा देखा जा रहा है, सागर की जनता के बीच में आपने काफ़ी तेज़ी से अपनी एक खास जगह बनाई है, एक खास पहचान बनाई है। कई सारे आपके समर्थक और विरोधी दोनों ही लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। किस तरह का परिवर्तन अपने जीवन में इसकी वजह से आप देख रहे हैं, और आगे क्या सोच रखा है आपने, क्या करने वाले हैं? अब सागर की जनता को तो मैं शुरू से बहुत प्यार करता आया हूँ, क्योंकि मैं पला बड़ा हूँ, यहाँ रहा हूँ। मेरी यादें हैं, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। और जैसा आपने कहा कि यहाँ चाहने वाले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं या लोकप्रियता बढ़ रही है, तो ये सागर के लोगों का प्यार है, उनका अप्रिसिएशन पावर है। वो इतना प्रोत्साहन जो दे रहे हैं कि कुछ भी अगर मैं काम करता हूँ तो वो मुझे इतना, उसका 10 गुना मुझे रिटर्न मिल रहा है यहाँ से प्रोत्साहन। तो ये उसका रीज़न यही है कि जो आप कह रहे हैं कि लोकप्रियता बढ़ रही है या लोग जान ज़्यादा रहे हैं। और देखिए, विरोधियों का तो मैं समझता हूँ कि कोई भी आप काम करेंगे तो हर किसी के मन का काम हो नहीं सकता। तो मैं आलोचना को समालोचना मानता हूँ कि हाँ, अगर जाने अनजाने में किसी का कोई गलत हो रहा है या किसी के मन का काम नहीं हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा, तो वो भी एक सीख है। तो मैं उसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वो क्यों है ऐसा, और उसे भी ठीक करता हूँ। बीते दिनों में आपके द्वारा काफ़ी सारे ऐसे कार्यक्रम कराए गए जो पूरे शहर की, कहीं ना कहीं शहर की पहचान बन के उभरे। मेयर ट्रॉफी उनमें से एक है। सागर शहर के इतिहास का अब तक का सबसे भव्य, सबसे बड़ा कार्यक्रम। जी, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली ऐसे कार्यक्रमों की? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, हमारे नगर प्रशासन मंत्री हैं, उन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटी सागर में बनाई। सबसे पहली फैसिलिटीज़ तो जब तक सागर में नहीं थी तो इतनी प्रेरणा किसी को मिलती। तो जब सागर में इतना अच्छा स्टेडियम बना, तो पहली बार वो स्टेडियम बना तो मुझे लगा कि यार इसका सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। और वो जब हमने मेयर ट्रॉफी कराने के बारे में जब हमने सोचा, तो अपने आप सागर के लोगों और जनता का इतना सपोर्ट मिला हमें। तो वो ये कार्यक्रम, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी मॉडेस्ट नहीं हो रहा हूँ या विनम्र बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये लोगों ने ही कराया है। ये सागर के जितने लोग आके मुझसे मिले, आके महापौर जी के द्वारा आकर के हमसे पूरे लोग जो जुड़े, पहले से जो जानते थे जो लोग, उन्होंने कहा कि यार आप बहुत अच्छा आयोजन कर रहे हो, सागर में इस तरीके का कुछ होता नहीं है, कुछ है नहीं, जहाँ पूरा परिवार जा कर के देख सके, फैमिली के साथ एंजॉय कर सके।
तो ये लोगों ने इसको बड़ा बनाया, सागर की जनता ने इसको बड़ा बनाया। तो मैं सागर को ही धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि मेरा ट्रॉफी के लिए सागर के लोगों का ही हाथ है इसको बड़ा बनाने में। जिस तरह से आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उसी तरह से कहीं न कहीं देखा जा रहा है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपका विरोध करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। बीते दिनों किसी मुद्दे को लेकर आपका नाम लेकर आपके विरोध में नारे लगाए गए। किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? अब देखिए, मैं इन सब चीज़ों में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपसे कि कोई भी आप काम करेंगे तो हर कोई संतुष्ट तो होता नहीं। तो कहीं कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, और अगर बुरा बोल रहा है तो उसका भी कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही होगा। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई रीज़न होगा। तो अब वही है कि आगे आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो कोई बुराई करेगा, कोई अच्छा ही करेगा। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि कोई अगर आपकी आलोचना कर रहा है, मैं उसको मैं जैसे मैंने कहा, मैं उसको समालोचना की तरह ही लेता हूँ। और देखिए, मेजर पॉपुलेशन सागर जो चाह रही है, मेजर पॉपुलेशन जो काम करना चाह रही है, तो जाहिर सी बात है कि रुख जनता का उस तरफ है, तो हम उस पर फोकस करें, ना कि जो आपको बुरा बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं उस पर फोकस करें। तो उसमें ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझता। सागर में पिछले 8-9 महीने से आप समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, सीधे लोगों से आप जुड़े हुए हैं। जी। कोई ऐसा देखा जाता है कि आपके और जनता के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता, कोई मीडिएटर नहीं होता, आप डायरेक्ट उनसे बात करते हैं, जी। डायरेक्ट उनके लिए काम करते हैं। जी। आपके हिसाब से सागर में वर्तमान में किस प्रकार के परिवर्तनों की अभी आवश्यकता है? देखिए, जो और सागर कहाँ है डेवलपमेंट की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से? मध्य प्रदेश में सागर कहाँ है अभी, कितना पीछे है या कितना आगे है? जैसे कि आप अभी देखेंगे कि तो स्वच्छता की रैंकिंग भी सागर की बड़ी है, और डेवलपमेंट की बात करें तो सागर में बहुत तेज़ी से स्मार्ट सिटी आने के बाद बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं जो मैंने देखी, कि जो बाहर के जो आइडियाज़ हैं, बड़े मेट्रो सिटीज़ के जो आइडिया हैं, महानगरों के जो आइडियाज़ हैं, जैसे एलिवेटेड कॉरिडोर हुआ, इंक्यूबेशन सेंटर हुआ, हमारा वर्किंग वुमेंस हॉस्टल हुआ, स्टेडियम हुआ, हमारा अगर सभागृह है, ऑडिटोरियम है, तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट होते जा रहे हैं सागर में। तो मैं सागर को ऐसे आने वाले 2-4 सालों में ऐसा देखता हूँ कि सागर एक बहुत अच्छे महानगर के रूप में उभर के आएगा, जहाँ पर लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी और रहने में लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। मैं इस तरीके से सागर को समझता हूँ। तो ये सबसे आखिर में सागर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर मुझसे पूछें तो मैं सागर की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़े शहरों का भी एक्सपोजर है, और आज की डेट में पूरे प्रदेश को इंदौर सिटी से कंपेयर किया जाता है। तो मैं आपको एक मेजर डिफरेंस बताता हूँ कि गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है। हम बात करेंगे, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सागर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो, लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हो, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इंदौर और भी किसी अन्य महानगरों के लोग भी बहुत जिम्मेदार होते हैं। आज की डेट में मुझे इंदौर से ये सुनने के लिए मिलता है, रिव्यूज़ मिलते हैं कि मेरे दोस्त कहते हैं कि वहाँ के लोग भी रोड पर कचरा नहीं फेंकते। वहाँ के लोग गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके रखते हैं, क्योंकि उनको उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्वता मालूम है कि गीले कचरे से एनर्जी बनती है, गीले कचरे से CNG बनती है, और सूखा कचरा डिस्पोज ऑफ करने से खाद बनती है। दोनों कचरा अलग अलग हम रखते हैं तो हमें आगे फ्यूचर के फ़ायदे होते हैं। तो मैं शहर की जनता से मैं अपनी तरफ से ये अपील करना चाहता हूँ, और उनसे ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने इर्द गिर्द साफ़ सफाई रखें, कचरा डस्टबिन में ही फेंकें, सफाई वाली गाड़ी जो आती है सफाई गाड़ी में ही कचरा डालें, और पेड़ ज़रूर लगाएं। मतलब आप जितने घर के सदस्य हैं, आप अपने तरफ से कोशिश करें, जन्मदिन पे, कोई एनिवर्सरीज़ पे ज़रूर पेड़ लगाएं और उनका ख्याल रखें। जहां आपको जगह मिले, घर में, बाहर, प्लांटेशन ज़रूर करें। और वो दिन दूर नहीं होगा कि सागर भी एक किसी अच्छे व्यवस्थित महानगर की तरह एक सुंदर और साफ़ शहर बनकर रहेगा। मैं तो एटलीस्ट यही सोचता हूँ, क्योंकि मैं बाहर से जो देख करके आया हूँ, मैं सोचता हूँ कि सागर में वो पूरी कैपेसिटी है, यहाँ के लोगों में पूरा पोटेंशियल है कि सागर को एक MP में नहीं, पूरे इंडिया में नंबर 1 बनाया जा सकता है, हर किसी मायने में।